हमारे देश में जब भी कोई चुनाव होता है तो वोट बैंक की राजनीति उस चुनाव में जरूर नजर आती है। कहीं पर जात को लेकर, कहीं पर धर्म को लेकर लगातार बातें होती हैं और नेता एक दूसरे पर निशाने भी साधते हैं। इस बार बिहार के चुनाव में मुस्लिम वोट बैंक, हिंदू वोट बैंक की बातें खूब हो रही हैं। बीजेपी और सहयोगी दल महागठबंधन पर मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं। तो वहीं तेजस्वी यादव बीजेपी पर हमलावर है। बिहार विधानसभा चुनाव में अब मुस्लिम वोटर्स को लेकर भी राजनीति गरमाई हुई है। बिहार का रण पिछले कई विधानसभा चुनाव से 2025 के विधानसभा चुनाव में काफी अलग है। इस बार एनडीए और महागठबंधन दोनों ही वोट बैंक को लेकर खुलकर खेलने की तैयारी में है। बिहार में राजनीति का इतिहास बताता है कि जब भी एक समुदाय का वोट एक तरफा किसी दल या गठबंधन को मिला है तो उसके विपरीत दूसरे समुदाय में एकजुट होकर उसके खिलाफ वोटिंग की है। महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव के नाम का ऐलान मुख्यमंत्री के रूप में किया गया और मुकेश सहनी का उप मुख्यमंत्री के रूप में। लेकिन इसी बीच एक और चर्चा चली कि महागठबंधन की तरफ से किसी मुस्लिम को लेकर उप मुख्यमंत्री की बात क्यों नहीं हुई, और इसके बाद से राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ। बिहार में मुस्लिम वोट बैंक की अगर राजनीति की बात करें, 2015 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस गठबंधन ने मुस्लिम यादव पिछले समीकरण को मजबूत किया। उस चुनाव में जेडीयू को 71 सीट मिली थी। 2017 में बीजेपी के साथ गठबंधन ने नीतीश कुमार की छवि को धक्का पहुंचाया। 2020 के चुनाव में जेडीयू ने 11 मुसलमानों को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन एक भी चुनाव नहीं जीत पाया। मुस्लिम वोटर्स के जवाब में बीजेपी ने हिंदू मतदाताओं को एकजुट करने की रणनीति अपनाई, जिसके तहत बिहार के तकरीबन 82% हिंदू आबादी को प्रभावित करने का प्लान है। मिथिलांचल की 79 विधानसभा सीटों में हिंदुओं को एकजुट करने का प्रयास एनडीए कर रहा है। इन 79 पर यादव, ब्राह्मण, राजपूत जातियों का वर्चस्व है। एनडीए मुस्लिम वोटर्स ध्रुवीकरण के जवाब में घुसपैठिए का मुद्दा उठा रहा है। बीजेपी सीमांचल में अवैध प्रवास के मुद्दे पर फोकस कर रही है। इस क्षेत्र में मुस्लिम आबादी 68% तक है। 2023 के जाति आधारित सर्वेक्षण के मुताबिक बिहार में मुस्लिम आबादी करीब 18% है। बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों में से 87 सीटों पर मुस्लिम आबादी 20% से अधिक है और लगभग 11 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम मतदाता 40% के आसपास है। इस बार के चुनाव में भी मुस्लिम मतदाता अहम रोल निभाने वाले हैं और इसको देखते हुए सभी राजनीतिक दलों ने मुस्लिम नेताओं को अपनी अपनी पार्टियों से टिकट दिए हैं। एनडीए ने 243 सीटों में से 5 पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं, जिनमें जेडीयू के 4, एलजेपी रामविलास के 1, बीजेपी और हम की तरफ से किसी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया गया। महागठबंधन में 243 सीटों में से 30 मुस्लिम उम्मीदवारों को उतारा गया है। आरजेडी ने 18, कांग्रेस ने 10, सीपीआई एमएल ने 2 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं। वहीं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने 25 मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। तो वहीं जन स्वराज प्रशांत किशोर की पार्टी ने 21 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया है। अब बिहार में मुसलमानों को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। बयानबाजी का दौर भी जारी है। इसी बीच केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने मुसलमानों को लेकर आरजेडी पर कई सवाल खड़े किए, जिस पर तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान पर तीखा हमला बोला। लोगों ने जिस तरीके से मुसलमानों को अपनी जागीर समझा हुआ है, किस हक से आप बोल रहे हैं कि भाई मुसलमान वोट दे नहीं दे? ये एक व्यक्ति का अपना स्वतंत्र अधिकार है और आप मताधिकार के लिए आप मना कर रहे हैं। एक ऐसा अधिकार जिसका इस्तेमाल देश के हर एक नागरिक को करना चाहिए, जिस पर भी वो नागरिक विश्वास रखता है, अपने भले के लिए, अपने भविष्य के लिए, जिसको भी वो चुनना चाहता है, उसको अपने मत का अधिकार उस व्यक्ति को जिताने के लिए करना चाहिए। लोकतंत्र में किस तरीके की सोच को बढ़ावा देने का कार्य ओवैसी साहब कर रहे हैं, सिर्फ इसीलिए कि आपकी जीत नहीं होती, सिर्फ इसीलिए कि अगर आपके विधायक जीत के भी आते हैं तो वो आपका साथ छोड़ देते हैं। इस डर से आप मुसलमानों के बीच में कब तक भय की राजनीति करेंगे? और इससे कोई मतलब नहीं है, वो क्या कहते हैं नहीं।
उनका क्या विजन क्या है। तो बेचारे वहाँ असहज महसूस कर रहे हैं। जिनके पिता का मूर्ति तोड़ दिया जाए, जिनके परिवार में आग लगा दी जाए, बंगले में आग लगा दी जाए, फिर भी वो व्यक्ति अगर कुर्सी के लालच में वहाँ है तो आप समझ लीजिए वो व्यक्ति किसी से भी कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है सत्ता के लिए और कुर्सी के लिए। तो बिहार के चुनाव में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की भी एंट्री हो चुकी है। अलग अलग मंचों पर मुख्यमंत्री की तरफ से कई बयान दिए गए जो बिहार की राजनीति में सुर्खियों में है। मुस्लिम वोट बैंक को लेकर सीएम नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस और तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि वो एक वर्ग की बात करते हैं। देखिए, क्योंकि चाहे राहुल गांधी है, चाहे जेडीयू के नेता हैं, जेडीयू के नेता तो राहुल गांधी आगे बैठा रखा, ये तो ताड़ियां मार रहे हैं। और इनका घोषणा पत्र भी है, जो घोषणा पत्र में भी कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोग एक विशेष वर्ग, एक विशेष समाज के लिए ही बात करते हैं। ये बिहार के हर आवाम के लिए बात नहीं करते। ये अगर वोट भी मांग रहे हैं उसमें भी एक विशेष वर्ग और समाज के लिए इनकी बातें झलकती नहीं, वो इनके घोषणा पत्र के अंदर हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है। लगातार कांग्रेस और इंडी गठबंधन को देश ने नकारा है। बिहार की जनता भी इनकी बातों में आने वाली नहीं है। अब देखना होगा कि बिहार विधानसभा चुनाव में वोट बैंक की राजनीति का सीधा फायदा किसी दल को मिलता है या फिर ये वोट बैंक का कार्ड राजनीतिक दलों को नुकसान पहुंचाता है। न्यूज़ डेस्क खबरें।